जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस ने भारत के एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इंजन के को डेवलपमेंट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे कि अब फ्रांस की साफरान के साथ कंपटीशन तेज हो गया है। एमका मार्क 2 के लिए 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी इंजन विकसित किया जाना है। रॉल्स रॉयस यहाँ पर भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपी राइट्स देने के लिए तैयार है और इवन भारत में उन्होंने इसके निर्माण का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं दूसरी तरफ साफरान ने भी कोर टेक्नोलॉजी साझा करने और स्थानीय यानी कि लोकल प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने की पेशकश की है। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार अब 2025 के अंत तक एक बड़ा फैसला ले सकती है कि किसको चुना जाना है। दोस्तों, डीएसए ने आज तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए लगभग 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें भारतीय सेना के लिए बीएमपी गाड़ियों के लिए थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट खरीदने की मंजूरी दी गई है। इससे रात में ड्राइविंग की क्षमता बढ़ेगी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को ज्यादा गतिशीलता और ऑपरेशन ताकत बनेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है और ये नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर में खतरों को पहचानने, उन्हें क्लासिफाई और नष्ट करने में मदद करेगा। यही नहीं, इसके अलावा ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर खरीदने को मंजूरी दी गई है। बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। इंडियन एयरफोर्स के लिए माउंटेन रडार खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्पाइडर वेपन सिस्टम को अपग्रेड कर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। तीनों सेनाओं के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्य जो फैसले लिए गए हैं उसमें C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट विमान बेड़े की देखभाल और संचालन के लिए मंजूरी दी गई है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से भारतीय सेनाओं की निगरानी, रक्षा और युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। वहीं दोस्तों, भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस बुरी तरीके से खत्म हो गया था। अब पाकिस्तान ने उसकी रनवे बंदी को 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है और ये एयरबेस स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के बॉर्डर के पास स्थित है और इसमें ब्रह्मोस ए मिसाइल से भारत ने हमला किया था। 3 महीने से ज्यादा की बंदी से पाकिस्तान की मरम्मत क्षमता और हवाई रक्षा तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रहीम यार खान अभी आईसीयू में है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों, आगे भी वो आईसीयू में ही रहेगा। वहीं दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय सेना को लैंड रोवर डिफेंडर वाहन प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ये वाहन अपनी मजबूत बनावट और ऑफ रोड क्षमताओं के लिए दुनिया भर की सेनाओं में इस्तेमाल होता है और हाल ही में दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पुणे स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां उन्हें ये वाहन दिखाया गया। हालांकि अभी इसकी खरीद को लेकर कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन ये पहल सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर टाटा ने तैयार की है। वहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान में एयरबेस और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इवन दोस्तों, भारतीय नौसेना इन्हें कलवरी क्लास के सबमरीन में डिप्लॉय करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30 MKI में इन्हें डिप्लॉय करेगी। और आप सबको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी ब्रह्मोस का जो इस्तेमाल किया गया था और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, उसकी सराहना भी की थी। वहीं दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अमेरिका भारत के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय सेना ने ही अमेरिका को एक बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारतीय सेना ने 1971 की एक पुरानी रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि 1954 से पाकिस्तान को अमेरिका ने 2 अरब के हथियार दिए हैं और ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप की हालिया भारत विरोधी टिप्पणियों और 25% टैरिफ की धमकी के जवाब में उठाया गया है। भारत ने अमेरिका के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए कहा कि रशिया से तेल खरीद पर आपत्ति अमेरिका का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जबकि खुद अमेरिका रशिया से यूरेनियम आयात करता है। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना ने एक बड़ा जवाब दिया है और अमेरिका को आईना दिखाया कि तुम दूध के धुले नहीं हो। वहीं दोस्तों, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो DRDO का गेस्ट हाउस है, उसके मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के संदेह पर हिरासत में ले लिया गया। वो 2018 से वहां तैनात था और कई सेना के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ संपर्क में था। शुरुआत की जांच में पाया गया कि 2020 में पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल आने और मेहमानों की जानकारी भेजने की बात उसने भी कबूली है। उसका मोबाइल फॉरेंसिक जांच में भेजा गया है। मार्च 2025 से अब तक राजस्थान में जासूसी के 5 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सीमावर्ती सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब CICF की स्वीकृत संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2,20,000 कर दी है। ये बढ़ोतरी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए इंडस्ट्रियल हब, साथ ही एविएशन और पोर्ट्स जैसे उभरते क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए की गई है। 2025 में 24,098 कर्मियों की भर्ती जारी है।
वहीं दोस्तों भारत का नया प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम अब 2500 टन वजनी होगा और ये आधुनिक पनडुब्बी दोस्तों मौजूदा कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की तुलना में काफी ताकतवर होगी। इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया 2500 टन होगा और ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए भी बढ़ाया गया है ताकि इसमें क्रूज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और लंबे समय तक पानी के अंदर चलने वाली AIP तकनीक को शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित होगा। 2026 तक इसका डिजाइन पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 सबमरीन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि करीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी ने HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और उसके नौसैनिक वेरिएंट यानी कि NCATS के डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। NCATS यानी कि नेवल कैट्स वॉरियर, और ये प्रोग्राम मैन अनमैन टीमिंग को बढ़ावा देगा, जिसमें कि ड्रोन और फाइटर जेट मिलकर काम करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, NCATS के अलावा ISR, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन जैसे काम के लिए अभिमन्यु जैसा स्वदेशी ड्रोन भी शामिल किया जाएगा और ये सिस्टम INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे और इनमें AI और नेटवर्क के जरिए एकजुट ऑपरेशन किया जा सकेगा। हालांकि ये बात जितनी कहने में आसान लग रही है, लेकिन इसमें कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों HAL अब HJT-36 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए AL-55E इंजन का घरेलू प्रोडक्शन शुरू करेगा। रशिया से 18 इंजन मिल चुके हैं और इन्हें ओडिशा के कोराटपुर प्लांट में असेंबल किया जाएगा। ये इंजन हल्का, ज्यादा थ्रस्ट देने वाला और फेडेक्स सिस्टम से लैस है और HAL इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य में यूकैफ के लिए भी करना चाहता है। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस आंध्र प्रदेश के जयंतीपुरम में एक नई मिसाइल निर्माण यूनिट स्थापित करने जा रहा है। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। करीबन 2000 एकड़ जमीन पर बनने वाली ये यूनिट ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG मिसाइलों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल और डिफेंस क्षेत्र में विकास भी होगा और इससे भारत की स्ट्रैटेजिक पावर भी मजबूत होगी। वहीं भारतीय सेना ने 45 नए लो लेवल लाइट वेट रडार खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जो कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड 3D ISR तकनीक से लैस होंगे। ये रडार ड्रोन और माइक्रो UAV जैसे खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होंगे और इन्हें 4x4 वाहनों पर लगाया जाएगा ताकि बॉर्डर के क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से डिप्लॉय किया जा सके। वहीं जोमैटो के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल की नई कंपनी लैट एरोस्पेस बेंगलुरु में एक 10 से 15 किलोमीटर थ्रस्ट क्लास जेट इंजन डेवलप करने की योजना बना रही है और ये इंजन स्टोल एयरक्राफ्ट, ड्रोन और यूकैफ के लिए उपयोगी होगा। वहीं दोस्तों DRDO की हैदराबाद स्थित लैब चेस अब पार्टिकल बीम वेपन विकसित कर रही है, जो भारत को अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स वाले देशों की कैटेगरी में ले आएगा। ये हथियार ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बहुत तेजी और सटीकता से खत्म कर सकता है। इससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और भविष्य के युद्ध की तैयारियों को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों चाइना ने एक और नया रहस्यमय स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया है। कुछ तस्वीरें सामने तो आई हैं, लेकिन इससे पता नहीं चल पा रहा कि ये एयरक्राफ्ट है या ड्रोन। आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट या ड्रोन है चाइना का, ये 6th जनरेशन का है। इसका डिज़ाइन काफ़ी एरोडायनेमिक और टेललेस है। इसमें 2 इंजन इनटेक हैं और इसका आकार कुछ W की तरह लगता है। हालांकि तस्वीरों में कॉकपिट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसमें पायलट हो भी सकता है और नहीं भी होगा। इसका फ्यूजलाज काफ़ी चौड़ा किया गया है, मतलब साफ है कि ये ज़्यादा हथियार और फ्यूल अपने साथ कैरी कर सकता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये लैस है ही। लेकिन दोस्तों कहा ही जा रहा है कि अगर ये ड्रोन हुआ तो ये अमेरिका के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को टक्कर देने के लिए बनाया गया हो। इसे लॉयल विंगमैन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ऐसा ड्रोन जो इंसानी पायलट की मदद कर सकता है। हालांकि चाइना पिछले कुछ सालों से लगातार नए एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर उसका ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा एडवांस ड्रोन्स भी वो तैयार कर रहा है। उसका लक्ष्य है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को टक्कर देना। इवन चाइना भविष्य की जंग को AI और इंसान यानी कि मानव और मशीन की साझेदारी से जीतना चाहता है। यहाँ पर कुछ भी कहो दोस्तों, अगर ये एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन, लेकिन चाइना दोस्तों काफ़ी तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। इससे पता चलता है कि चाइना सिर्फ अमेरिका की बराबरी नहीं करना चाहता, बल्कि उसे काफ़ी पीछे छोड़ना चाहता है। हालांकि भारत और बाकी दुनिया के देशों को भी चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।